पोलराइड ग्लास है और ये जो पोलराइड ग्लास हम इसको खोल भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको खोलेंगे नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पोलराइड लिखा हुआ है। अब इसको या तो आप पोलराइजर के रूप में यूज़ करें या एनालाइजर के रूप में। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये आधुरित प्रकाश है। आधुरित प्रकाश यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में सम्मिलित होता है और उसके वेक्टर जो होते हैं विद्युत वेक्टर जो होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए उसको आध्रुवित या अनपोलराइज्ड लाइट हम उसको बोलते हैं। एक इसमें पोलराइजर है और एक एनालाइजर है। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है ये पोलराइड को आप एक को पोलराइजर यूज़ कर सकते हो, इसके जस्ट अपोजिट हम इसको घुमा देते हैं तो पीछे भी आप देख रहे हो सेम पोलराइड है, जिसे आप एनालाइजर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको एक को ध्रुवक यूज़ करना और एक को करना विश्लेषक। अब पोलराइड के बारे में आप जानते हैं कि एक तरह का ऐसा कांच होता है, ये कांच जो विशेष प्रकार से बनाया जाता है जिसका उपयोग लाइट को रेजिस्ट करने के लिए किया जाता है। यानी कि हम इसकी तीव्रता को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यानी कि जैसे कुछ सन ग्लासेस आते हैं जिनकी हेल्प से हम सूर्य को आसानी से देख सकते हैं, तो वो सब पॉसिबल हो पाता है पोलराइड ग्लास की वजह से। ये प्रकाश की तीव्रता को, इंटेंसिटी को कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पोलराइड लिखा हुआ है और ये जो पोलराइड लिखा हुआ है यहाँ पे 0 दिख रहा है आपको, है ना। 0 से लेके ये पूरा 350 का पूरा एक सर्कल है। यानी कि अब जो इसके नीचे वाला ग्लास है उसको भी हम जो है सेट कर सकते हैं। इसको भी हम सेट कर देते हैं 0 पर, है ना। हमारी जो डायरेक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल इस मतलब इस स्केल का हम यूज़ करेंगे तो जैसे पेन है हमारा, इस पेन की डायरेक्शन में हम ले लेते हैं इसको कितना 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक को हम मान लेंगे पोलराइजर और एक को मान लेंगे एनालाइजर। तो इसको 0 करा हमने और यहाँ पर भी ये पेन की सीध में ही इसको क्या ले लिया है 0, ठीक है। तो अब हम इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये मोबाइल है, इस मोबाइल को आप ध्यान से देखिए, इस पोलराइजर में से देखिए आपको दिख रहा होगा, या हम इसकी टॉर्च को भी जला सकते हैं, लाइट जला लेते हैं, ठीक है। इसकी लाइट हमने यहाँ पे ऑन कर ली है, फ्लैश ऑन कर लिया है, ठीक। अब देखिए आपको यहाँ पे जो है लाइट सीन हो रही है, दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। लाइट दिख रही है इसमें, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं हम, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लें, हाँ ये ठीक है। ये 0 आपको दिख रहा है, यहाँ से लाइट आपको दिख रही है। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाले एनालाइजर को घुमा देते हैं, है ना। एनालाइजर को हम धीरे धीरे घुमा रहे हैं तो आप देख रहे हैं वो लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये देखिए, है ना, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। हम नीचे वाले घुमा रहे हैं, वही बिल्कुल थोड़ी देर बाद ये पूरा ये सबसे कम इंटेंसिटी इसकी हो गई। और फिर हम इसको और घुमा देते हैं, फिर से इंटेंसिटी बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये ज़्यादा हो जाती है ना। ये इस तरीके से पूरी लाइट इसमें दिख रही है। और वापस से ये फिर हम इसको घुमा देते हैं तो ये वापस से क्या हो जाता है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब हम इसको पलट कर देखते हैं थोड़ा सा कि कितने डिग्री के बारे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मामला आ जाएगा लगभग 90 डिग्री का, ठीक है। दिख रहा है क्लियर, है ना। उसी सीध में हमने लिया जिस सीध में था, तो 90 डिग्री इसमें दिख रहा है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे उधर आपको दिखेगा ये 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पोलराइजर को स्टेबल रखा और आपने वेरी किया, किसको वेरी किया, आपने एनालाइजर को, तो कितना वेरी किया आपने 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वेरी करने पर यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी, जो लाइट इसमें से पास हो रही थी उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डायग्राम में समझ सकते हैं इसी चीज़ को। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये आपका आध्रुवित प्रकाश यानी टॉर्च की लाइट जो बहुत ज़्यादा दिख रही थी, ध्रुवक ने क्या करा, पोलराइजर में से उसको गुजारा गया। और जो विश्लेषक है, अगर इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस सेम है तो आपको यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। यानी कि देखिए ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। किसको ऑब्जर्व कर लेगा, ये जो वेक्टर्स हैं, ये लाइट के बहुत सारे वेक्टर्स